आर्टिकल 63 सदारती रेफरेंस में मुनहरिफ रुकन ताहयात नाअहली से बच गए। मुस्तकबिल में इन्हिराफ रोकने का सवाल सुप्रीम कोर्ट ने सदर को वापस भिजवा दिया। इन्हिराफ करना सियासी जमात को कमजोर करने के मुतरादिफ है। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63 का मकसद इन्हिराफ रोकना है। पार्लियामेंट कानून साजी करे, इन्हिराफ करना सियासत के लिए कैंसर है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के तनासुब से अक्सरियती फैसला दिया। हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के अहम इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। अब हमजा शरीफ, तुमने भी बड़ी देर की अचकन सलवाई हुई थी। अब जरा उस अचकन को आराम से जो आपने पहनी है उस अचकन को भी रखो। और अब मुझे पूरा पता है कि इंशाल्लाह पंजाब में मुर्गी की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। मैं सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी आजिज़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि FIA को उन्होंने तबाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन के वोट को मुस्तरद कर दिया। हमजा शहबाज अचकन उतार दो, अब मुर्गी सस्ती हो जाएगी। महंगाई और डॉलर महंगा होने पर गालियां नून लीग को पड़ रही हैं। मजे आसिफ जरदारी ले रहे हैं। आगे समुंदर और पीछे टाइगर्स। शहबाज शरीफ फंस गए हैं। शहबाज शरीफ फौजी और अमरीकी बूट बहुत अच्छे पॉलिश करते हैं। अब ये अमरीकियों को कहेंगे कि डॉलर दो वरना इमरान फिर आ जाएगा। इमरान खान का कोहाट में जलसे से खिताब। आज के फैसले का जो अमली इजहार है या आज के फैसले की जो अमली सूरत है वो सिर्फ एक है, और वो ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त हो रही हैं और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। अमली तौर के ऊपर जो सियासत पर असर है वो ये है कि ये हुकूमत ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो गई है, और ये असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील हो रही हैं। फवाद चौधरी कहते हैं एक चीज़ वाज़े हो गई कि मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार नहीं होगा। आज के फैसले का मकसद है कि असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। आज के फैसले का मतलब है कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ताहयात नाअहल हैं या नहीं, ये फैसला बाद में होगा। सदर से दरख्वास्त है कि असम्बलियाँ तोड़ दें, किसी के पास अक्सरियत नहीं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। जो भी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से फैसला आएगा वो इलेक्शन कमीशन ने अब देना है। हमजा शहबाज शरीफ साहब 100% वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, क्योंकि एक एडवाइजरी ओपिनियन है ना, उन 26 अराकीन का केस इलेक्शन कमीशन के पास है, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और कानून में ये है क्योंकि समाअत इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुई और उसका फैसला कल आना है, तो वो जो फैसला आएगा उस पर बात होगी। पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक फैसला इलेक्शन कमीशन ने देना है। हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं और रहेंगे। सदर ममलकत गवर्नर पंजाब की तायुनाती के लिए आईनी तौर पर पाबंद हैं। तायुनाती जल्द होगी तो पंजाब काबीना का मामला हल हो जाएगा। क्या किसी को इमरान खान के जरिए आमदन पता है? इमरान खान ने 6500 कनाल ज़मीन पर पैसे दिए बगैर कब्जा कर लिया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनहरिफ अराकीन पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंसेस केस डी लिस्ट कर दिया। फैसला सुनाने से पहले फरीकैन को नोटिस जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करके आज सुनाने से मुताल्लिक कॉज लिस्ट जारी की थी। इलेक्शन कमीशन में PTI मुबैना फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। अमरीकी कानून का इतलाक पाकिस्तान पर नहीं हो सकता, सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज ममनुआ फंडिंग में आती हैं।
अमरीका से कोई ममनुआ फंडिंग नहीं आई। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI और अकबर एस बाबर की दस्तावेजात को मुस्तरद किया। मुस्तरद किए जाने की वजह नहीं बताई गई। PTI के वकील अनवर मंसूर के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी हनीफ अब्बासी के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। अगर कोई सजा याफ्ता हो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता। हनीफ अब्बासी को आइंदा समाअत तक मुआवन खुसूसी के तौर पर काम से रोक देते हैं। उम्मीद है हनीफ अब्बासी आइंदा समाअत तक ओहदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी गई। नून लीग ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ महकमा एंटी करप्शन में दरख्वास्त जमा करा दी। महकमा एंटी करप्शन को दरख्वास्त मौसूल। दरख्वास्त गुजार की उस्मान बुज़दार के खिलाफ बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की इस्तेदा। दरख्वास्त के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। तकर्रुर व तबादलों की मद में नाजायज़ तरीके से माल बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास में नैब तरामीम के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई। नैब तरामीम के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की मंजूरी। 75 में यौम आज़ादी और स्टेट बैंक के क़याम की मुनासिबत से यादगारी नोट के डिज़ाइन की मंजूरी। सॉफ्टवेयर बरामदात बढ़ाने की सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मामले पर इजलास। इजलास में वज़ीर आज़म को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत। कहा अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। CPEC को नुकसान पहुँचाने की कोशिश किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो अमरीका के दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो आलमी फूड सिक्योरिटी के वज़ारती इजलास में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में भी शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। UAE सिफारत खाने के ट्वीट के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ मरहूम शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत की गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। मुराद अली शाह ने कहा बोल्टन मार्केट वाक़या थोड़े अरसे में तीसरा दहशतगर्द वाक़या है। किसी सूरत अमन को बिगाड़ने नहीं दूंगा। इस नई लहर को ना सिर्फ ख़त्म करना है बल्कि दहशतगर्दी को मुकम्मल कुचलना है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर हसास इदारे मिलकर हिकमत अमली बनाएं। नतीजा खेज़ कार्रवाई चाहिए। सिंध के अंदर निस्बतन कम हुआ है, लेकिन ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। एक शख्स की भी जान जाना, एक शख्स का भी इंजर होना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, गुज़श्ता रात कराची में दहशत गर्दी का वाक़या हुआ। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद वफाकी हुकूमत को ख़त लिखकर खदशात बताए थे। सिंध में कम नुकसान हुआ लेकिन ये भी काबिल कबूल नहीं। दहशत गर्दी के वाक़यात में सिंध में अब तक 7 लोग शहीद हो चुके। दुश्मन ममालिक दहशत गर्दों को फंडिंग करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी की मदद की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत गवर्नमेंट हाउस मरी के कमेटी रूम में इजलास। हमजा शहबाज ने मरी में पानी को दोबारा इस्तेमाल करने का प्लान तलब कर लिया। मरी में गैर कानूनी इमारतों की तामीर के मामले पर इंक्वायरी का हुक्म। बगैर नक्शाजात और अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर बनने वाली इमारतों की तफसील तलब। इकबाल लाइब्रेरी की बहाली और एक्सप्रेस वे की तामीर और मरम्मत का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ आजकल महंगाई और पेट्रोल की कीमतों पर सियासत कर रही है। इमरान खान या तो हकाइक भूल गए हैं या जानबूझकर छुपा रहे हैं। पीटीआई हुकूमत मुसल्लत की गई तो पेट्रोल की कीमत 95 रुपये लीटर थी, 55 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा किया गया। महंगाई की शरह 5.2% से 13.4% कर दी गई। इनको हर चीज़ का जवाब देना होगा। आज का दिन और कल का दिन सियासत में बड़ा अहम है। हर जगह आज फैसले होने जा रहे हैं। रावलपिंडी में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद में भी मीटिंग हो रही है। 200 रुपये का डॉलर होने जा रहा है, आज 196 रुपये का मिल रहा है पिंडी में। 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। शेख रशीद कहते हैं, आज और कल का दिन सियासत के लिए बहुत अहम है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हर जगह फैसले हो रहे हैं। 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। डॉलर 200 रुपये तक जा चुका है। 20 मई को इमरान खान मुल्तान में मार्च की कॉल देंगे। इमरान खान के खिलाफ जिसने मास्टर प्लान बनाया वो अकल का अंधा था। MQM भी कहती है कि इलेक्शन कराए जाएं। बहुत से लोगों की दिलचस्पी है तहरीक इंसाफ का मेंबर बनने की। उसमें आसानी पैदा कर दी गई है। टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने PTI राब्ता ऐप लॉन्च कर दी है। आसानी से घर बैठे आप तहरीक इंसाफ के मेंबर बन सकते हैं और हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो सकते हैं। नए पाकिस्तान की बुनियाद रख सकते हैं। तहरीक इंसाफ की राबता ऐप के जरिए मेंबर साजी मुहिम जारी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बड़ी तादाद में शहरी PTI का मेंबर बनना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से हमने आसानी पैदा कर दी है। राबता ऐप से आप घर बैठे तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन सकते हैं। मेंबर बनकर नए पाकिस्तान और हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हों। और चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब लाहौर की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास। 2017 से 2022 के दौरान नैब लाहौर के मुकदमात में सज़ा की शरह का जायज़ा लिया गया। 2017 से 20 अप्रैल 2022 के दौरान 64 मुजरिमान को सज़ा दिलवाई गई। अरबों रुपए कौमी खजाने में जमा कराए गए। DG नैब लाहौर की चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब ने नैब लाहौर की कारकर्दगी को सराहा।